भारत अमेरिका ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस ने जारी की फैक्ट शीट। भारत अमेरिका ट्रेड डील से $30,000 बिलियन का बाजार खुला है। फैक्ट शीट जारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, भारत की दवा आभूषण पर यूएस में 0 टैरिफ। भारत के कृषि उत्पादों पर भी कोई टैरिफ नहीं है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। फैक्ट शीट जारी की गई है और साफ बताया गया है कि भारत के कृषि उत्पादों पर भी कोई टैरिफ नहीं। पोल्ट्री, दूध, पनीर पर टैरिफ में यूएस को छूट नहीं है, यानी कि डेयरी उत्पादों पर भी छूट नहीं है। 2024 से 25 में भारत यूएस में करीब $186 बिलियन का व्यापार हुआ है। तो $186 बिलियन का व्यापार यहां हुआ है, फैक्ट शीट में बताया गया। तो भारत अमेरिका ट्रेड डील पर TV9 गुजराती की एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरू ने बातचीत की है अमूल GCMMF के MD जयन मेहता से। सुनिए जयन मेहता ने इस दौरान क्या कहा इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। लोकल सहकारी संस्थाओं से लेकर ग्लोबल मंच तक भारत की डेयरी स्टोरी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंची है। यूएस, न्यूजीलैंड और साथ ही दूसरे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ डील के बाद अब भारत की डेयरी इंडस्ट्री में आगे संतुलन किस तरह से बनेगा ग्लोबल एक्सेस और साथ ही रूरल सिक्योरिटी को लेकर, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर GCMMF के मिस्टर जयन मेहता। जयन जी, बहुत बहुत स्वागत है TV9 में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि संतुलन किस तरह से बनेगा ग्लोबल एक्सेस और साथ ही रूरल सिक्योरिटी को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड डील्स हुई है अभी पिछले कुछ दिनों में। सबसे पहले तो यूएस की जो अभी ट्रेड डील हुई, जो अभी अनाउंस हुई, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील निगोशिएट करके देश के कृषि और डेयरी सेक्टर को अमेरिकी जो एक्सपोर्ट्स की उनकी उम्मीदें थी उसको पार नहीं होने दिया और इसको सुरक्षित रखा है। इसके 2 फायदे हैं। हमारा जो यूएस का जो एक्सपोर्ट्स है उसमें जो ड्यूटी 50% लग रही थी वो कम होकर 18% हो गई, और साथ में उनकी जो मंशा थी कि उनके डेयरी प्रोडक्ट्स को हमारे देश में ला पाए, उसको चैप्टर 4 को और डेयरी के और उत्पादनों को और खास करके सभी कृषि उत्पादनों को ब्लॉक कर दिया गया है। तो हमारा डेयरी सेक्टर जिसके साथ 8 से 10 करोड़ परिवार जुड़े हैं वो इससे बिल्कुल सुरक्षित हो गए हैं, और साथ में नए मार्केट एक्सेस होने से और टैरिफ्स वहाँ कम होने से हमारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आगे जाके बढ़ चुकी है। आप इस डील को क्या मानते हैं? स्पेशली ग्लोबल रेवोल्यूशन 2.0 की बात करें तो सुरक्षा या प्रगति किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि फार्मर्स के भविष्य को लेकर अगर बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि ये सही में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है या फिर एक चैलेंजिंग टाइम है? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसीलिए है क्योंकि भारत विश्व का नंबर 1 दूध उत्पादक देश है और वर्ल्ड का 1/4 मिल्क प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। हमारे देश का जो प्रोडक्शन ग्रोथ है और वर्ल्ड के की प्रोड्यूसर्स का जो प्रोडक्शन ग्रोथ है उसके हिसाब से अगले 10 साल में विश्व का 1/3 हिस्सा दूध उत्पादन भारत में होगा। सो भारत को एक डेयरी टू द वर्ल्ड करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है कि विश्व के हर डाइनिंग टेबल पे भारत की एक फूड आइटम होनी चाहिए। तो हमारे कृषि सेक्टर के लिए, हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए, हमारे डेयरी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी होती है कि हम विश्व के बाज़ारों में भी वहाँ के कस्टमर को लुभावे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, और हमारे पास जो करोड़ों पशुपालकों की मेहनत से जो दूध का संपादन हो रहा है उसको हम एक अच्छा मार्केट देके उनकी तरक्की में शामिल हो। व्हाइट रिवॉल्यूशन 2 की जो आपने बात की, उससे देश में करीबन 2 लाख गाँवों में अगले 5 से 10 साल में दूध मंडियाँ बनेंगी सहकारिता के तौर पे, और ऑपरेशन फ्लड के 50 सालों में आज भारत में करीबन 2 लाख गाँव में दूध मंडियाँ हैं। तो जो पिछले 50 सालों में काम हुआ, अब जो नई सहकार मंत्रालय है उनकी प्रेरणा से अगले 5 से 10 साल में होने जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से ये काम हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, सहकारी क्षेत्र में आएगा, बहनों के बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे, तो ऑब्वियसली ग्रामीण स्तर पे प्रगति होगी, और उस विकास का जो सफ़र है वो सब तय करेंगे। तो भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने की जो हमारी सबकी इच्छा है वो बहुत ही जल्द पूरी हो सकती है।